माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कारों से ही एक अच्छी व्यक्तित्व भविष्य में जाकर प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसकी प्रेरणा भी ऐसी होती है जो सुनने में आपको इतनी भयावह लगेगी, और अगर ये घटनाएं आप सुनेंगे तो सोचने पे भी मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी घटनाएं सच में ऐसी घटनाएं होती भी हैं। आज की जो घटना है वह ऐसी ही विचलित कर देती है सोच करके ही कि एक घर में किस तरह से एक सगा भाई अपनी ही बहन के साथ संबंध बनाकर उसे प्रेग्नेंट कर सकता है। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले में एक विसरक करके गांव है, जहां से एक बार एक कॉल आता है पुलिस के पास, और वो कॉल जिस लड़की का था वो महज 14 साल की लड़की थी। ये कॉल 1090 पे आता है और दिन होता है 5 जुलाई 2021। कॉल जाता है वी मैन पुलिस लाइन पे, और यहाँ पे जो लड़की सामने से बात कर रही थी उसका कहना था कि किसी फीमेल यानी लेडीज कांस्टेबल से मेरी बात कराइए, मुझे पुलिस की बहुत ज़रूरत है, मुझे मदद की सहायता की बहुत ज़रूरत है। और वो अपना पता बता करके फ़ोन रख देती है। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक बच्ची का कॉल था, तो आनन फानन में जो वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाना के जो अध्यक्ष थे और साथ में ही महिला कांस्टेबल जो थी, वो तुरंत ही अनीता चौहान अपने टीम के साथ उस लड़की की मदद करने के लिए निकल जाती हैं। जब घर पहुंचती हैं, जिस पते को लड़की ने बताया था, और वहां पे जा करके जैसे ही गेट खुलवाया जाता है वैसे ही सामने एक 14 साल की लड़की थी और उसका पेट काफ़ी ज़्यादा उभड़ा हुआ था, निकला हुआ था। देख करके ही लग रहा था कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। लेकिन पुलिस पुख्ता जांच के लिए उसकी कुछ टेस्ट कराने की सोचती है और उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहले ले जाती है, फिर अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल ले जाया जाता है तो जब डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं तो जिस चीज़ की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, बस एक अनुमान ही लगा रहे थे, वो अनुमान 100% सही निकलता है। वो बच्ची 3 महीने की गर्भवती थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना ये करना था पुलिस को कि पता लगाना कि ये एक्चुअली हुआ कैसे, क्योंकि लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। जब उस बच्ची से पूछा गया कि तुम इस तरह से कैसे किसने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ काम किया है जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे गर्भ में बच्चा है और तुम्हें पता भी नहीं है, तो वो लड़की जो अपनी कहानी सुनाती है उसे सुनकर आप जरूर सहम से जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्ची कहती है, क्योंकि वो बच्ची जो थी मात्र 14 साल की थी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी, और उसके ही साथ उसका एक भाई भी इस घर में रहता था जो महज 12 साल का था। अब जब बिसरक थाने की इंचार्ज जो अनीता चौहान मैडम थी, वो जब बच्ची से सारे मामले की जांच पड़ताल करती हैं, पूछती हैं, तो बच्ची बताती है कि हम दोनों भाई बहन अक्सर घर में खेला करते थे। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते हैं और माँ घर घर में जा कर के घर के काम करती हैं, जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन इस तरह के काम करके, और वो शाम को ही सीधे घर पे आते थे और पूरे दिन हम स्कूल जाते हैं, घर में साथ में रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा क्या होता है, उसके मन में ऐसा क्या आता है, क्योंकि ये जो समय था, इस समय की जो घटना है जिस समय की, वो समय लॉकडाउन का दौर था और घर में जो है ज़्यादा लोग इधर उधर जा नहीं पाते थे, माँ बाप आस पड़ोस में ही काम करते थे, लेकिन फिर भी वो बच्चे घर पे अकेले रहा करते थे तो मोबाइल छोड़ के चले जाते थे। अब किस तरह से उन्होंने कहाँ पे इस तरह की घटना देखी जो उन्हें इस एज में नहीं देखनी चाहिए थी, मोबाइल से या किस तरह से, वो दोनों भाई बहन इसे भी खेल मजाक मस्ती समझने लगते हैं। शुरुआत में वो जब इस तरह की हरकतें आपस में कर रहे थे तब उन्हें पता नहीं था इसका अंजाम क्या होगा। धीरे धीरे उन्हें ये अच्छा लगने लगता है और वो खेलने के जैसे ही संबंध बनाने लग जाते हैं। संबंध बनाते बनाते वो लड़की वो सगे भाई से ही प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात जब उसके माता पिता को पता चलती है तो उनके भी पैरों से जमीन खिसक जाती है।
शुरुआती जांच में बस पुलिस को यही लगता है कि शायद बच्चे भटक गए हैं मोबाइल के द्वारा, क्योंकि लॉकडाउन में और कोई जरिया था नहीं किसी भी बच्चे के लिए। बहुत ज़्यादा बच्चे मोबाइल पे व्यस्त रहते थे और मोबाइल से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत पॉजिटिविटी भी होती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इसकी निगेटिव इफ़ेक्ट भी बच्चों पे पड़ती है अगर आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते हैं। लेकिन बाद में जब और थोड़ी जांच पड़ताल होती है तो इस बच्ची के बारे में पता लगता है कि उसका घर काफ़ी छोटा था, और जिस कारण से एक दिन उन्होंने माता पिता को भी इस तरह की कुछ परिस्थिति में देखा था, जिससे प्रेरित होकर वो दोनों आपस में ये काम करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और इस करतूत को अंजाम दे बैठते हैं। अब जो लड़का था 12 साल का, उस पे तो केस चलता ही है, उसे जो है कस्टडी में भेज दिया जाता ही है। लेकिन लड़की के लिए सबसे बड़ा मसला ये था, या परिवार के लिए, कि अब इस लड़की का जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसको जन्म दे सकती है लड़की या फिर नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ये बच्ची इस बच्चे को जन्म भी देती है तो समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। और अगर इस बच्ची का जो गर्भ है वो हटाया जाता है तो भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर ये निर्णय लेना होगा, क्योंकि इस बच्चे की जो परिस्थिति थी वह ऐसी थी कि अगर कुछ ही दिनों के अंदर 5 जुलाई की ये घटना थी जब पुलिस को पता लगा था, अगर अगले 15 से 20 दिनों में इस बच्ची का जो गर्भ है अगर उसे हटाना है, उसका निर्णय न लिया जाए, काफ़ी असमंजस में थी कि करे तो करे क्या। और जो ये पाप हुआ है जाने अनजाने, बच्चों को मालूम भी नहीं था, इसका कौन गुनहगार है ये भी पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था। अब आप ही बताइए, अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और वो अब जवानी की दहलीज की तरफ कदम रख रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो घर में अगर किसी भी मोबाइल फ़ोन या किसी भी लैपटॉप पे कुछ काम करते हैं, जनरली आजकल पढ़ाई के लिए भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो हैं स्कूल से भी आते हैं और मोबाइल से या फिर लैपटॉप से बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं पढ़ाई के लिए भी। लेकिन आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि जब इस तरह के कोई भी उपकरण को बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सही तरह से कर रहे हैं या नहीं, ये आपके गाइडेंस में ही होना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कौन सी साइट पे क्या उन्हें दिख जाएगा, लेकिन आप उन्हें समय पे सचेत कर सकती हैं। इसीलिए घर में रहते हुए हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो जब साथ रहे बच्चों के तभी इस तरह के एडवांस गैजेट्स को इस्तेमाल करने की अनुमति दें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको इस कहानी को सुन करके कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस कहानी को। और मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था इस कहानी को सुनाने का, बस मैं आपको जागरूक करना चाहती थी ताकि आगे जाकर ऐसी कोई भी घटना अंजाम न ले सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपकी जीवन काफ़ी खुशहाल होगी, और अगर आप सच्ची घटनाओं से जुड़ी हुई कहानियाँ पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ अगले किसी स्टोरीज के साथ। थैंक यू।